मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल में आयोजित इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के शुभारंभ समारोह में शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का शुभारंभ करने के साथ साथ राज्य की 18 से अधिक नई नीतियों का अनावरण भी किया। मध्य प्रदेश में निवेशों के महाकुंभ का आगाज हो गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 श्री गणेश हुआ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर मध्य प्रदेश सरकार की निवेश को बढ़ावा देने वाली 18 से अधिक नई नीतियों को भी लॉन्च किए। उद्घाटन से पहले निवेशकों को राज्य की औद्योगिक और निवेश क्षमता को दर्शाने वाली एक शॉर्ट वीडियो फिल्म दिखाई। आज इस ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है, ये हम सबका सौभाग्य है। इसका महत्व और इस नाते से भी बढ़ जाता है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री की उपस्थिति आज भोपाल में एक नया रिकॉर्ड भी बना रही है। आमतौर पर भोपाल शब्द को जैसे ही ग्लोबल या गूगल पे हम सर्च करें तो तुरंत भोपाल करते ही भोपाल गैस त्रासदी के माध्यम से एक अपनी अतीत की एक काली छाया को लेके हमेशा से अपने आप में यह कष्ट महसूस करता था। लेकिन आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बाद अब भोपाल हमारी ग्लोबल रूप से एक अलग पहचान बनाने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प भारतवासियों ने लिया है। हमारा लक्ष्य देश को $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। ऐसे में विकसित भारत के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित मध्य प्रदेश समस्त प्रदेशवासियों के साथ अपना महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। 1 वर्ष पूर्व निवेश और औद्योगिक विकास की इस यात्रा को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से प्रारंभ किया। यह पहली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई, जिसके अगले क्रम में जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम जैसे संभाग केंद्र तो थे, लेकिन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहली बार जब हुई तो वास्तव में ये एक अलग प्रकार का हमारे लिए उत्साह और उमंग का वातावरण बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अहम है। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने कहा है, भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। ओईसीडी के एक अहम रिप्रेजेंटेटिव का कहना है, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। मैं मोहन जी को बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाना तय किया है। साथियों, बीते दशक में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम का दौर देखा है। मैं कह सकता हूं, इसका बहुत बड़ा फायदा एमपी को मिला है। मुझे यहां आने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सबकी क्षमा चाहता हूं। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है और उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया और उसके कारण आप लोगों को जो असुविधा हुई,
इसके लिए मैं फिर से एक बार क्षमा मांगता हूँ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रमुख निवेश क्षेत्रों पर फोकस किए गए, जिनमें कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र एवं परिधान, खनन, IT, नवीनीकरणीय ऊर्जा, शहरी विकास और पर्यटन शामिल है। किस सेक्टर में कितने बिजनेसमैन आए हैं? सेक्टर MSME आंकड़ा 10,000, सेक्टर टेक्सटाइल आंकड़ा 2,500, सेक्टर फूड प्रोसेसिंग आंकड़ा 2,500, सेक्टर स्किल डेवलपमेंट आंकड़ा 1,1200, अन्य सेक्टर 5,800। इस समिट में 60 से अधिक देशों के प्रमुख उद्योगपति, निवेशक, नीति निर्माता और विशेषज्ञों के साथ 13 देशों के राजदूत, 6 देशों के उच्चायुक्त और कई वाणिज्य दूतावास प्रमुखों की मेजबानी की। इसके अलावा 25,000 से अधिक पंजीकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें 50 से अधिक देशों के 100 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।